Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am Chabi Sukla. Today we are going to teach you EBS class 3, class 4th, chapter 3rd, फीलिंग अराउंड। पिछले वीडियो में हमने आपको फीलिंग अराउंड के बारे में इस लेसन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। फीलिंग अराउंड में था आपका सेंस ऑर्गन्स थे, ये सारी चीज़ें थी, डिसेबल्ड पीपल थे, ये सारी चीज़ें इस वाली लेसन में थी, हमने आपको भी बताई। अब इस लेसन को हम आगे इसकी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। सो लेट स्टार्ट। सिचुएशन मीन्स परिस्थिति। सिचुएशन मीन्स परिस्थिति। कंडीशन मीन्स भी परिस्थिति होता है। सिचुएशन मीन्स परिस्थिति और कंडीशन मीन्स भी परिस्थिति। साइट मीन्स दृष्टि। दृष्टि मीन्स देखना, व्यू मीन्स भी दृष्टि और देखना होता है। बिहेव मीन्स व्यवहार। कंपोर्ट मीन्स भी होता है व्यवहार। बिहेव मीन्स भी व्यवहार, कंपोर्ट मीन्स भी व्यवहार। बार्थ मीन्स गर्मजोशी। हार्टीनेस मीन्स भी गर्मजोशी। बार्थ मीन्स भी गर्मजोशी और हार्टीनेस मीन्स भी गर्मजोशी। डेंजरस मीन्स खतरनाक। पावरलेस मीन्स भी खतरनाक। आर यू नो डेंजरस मीन्स खतरनाक। पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा डेंजरस मीन्स खतरनाक और पावरलेस मीन्स भी खतरनाक। हर्ट मीन्स चोट। कहते नहीं कि वहाँ मत खेलो नहीं तो लग जाएगी, हर्ट हो जाएगा आपको। हर्ट मीन्स भी चोट। सैलिवा मीन्स लार से मतलब समझते हैं आप, जो आपके मुंह में रहती है, खट्टी चीज़ को देख कर और ज़्यादा बनता है, सैलिवा बनता है। स्लॉबर मीन्स भी लार। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना और डिक्लेयर मीन्स भी होता है पहचानना। समझ में आ रहा है? रिकॉग्नाइज मीन्स भी पहचाना, डिक्लेयर मीन्स भी पहचाना। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जो लेसन आपने रीड किया है उसमें हमने आपको बताया सेंस ऑर्गन के बारे में, सेंस ऑर्गन का फंक्शन बताया और ये बताया स्किन हमारे बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है, और ब्रेल स्क्रिप्ट डिसेबल्ड पीपल के बारे में बताया, इसमें ब्रेल स्क्रिप्ट भी आई थी, सारी चीज़ें बताई। वही क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं, उन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं क्लियरली। अंडरस्टैंड? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द 5 सेंसेस विथ द फंक्शन ऑफ ईच। अब आपको 5 सेंसेस लिखने हैं और उनके फंक्शन भी बताने हैं। इसमें पूछा गया है कि 5 सेंसेस लिखिए, उनके नाम लिखिए और उनके कार्य भी लिखिए। स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करेंगे आई से। दे आर साइड फ्रॉम आइज। दे आर साइड फ्रॉम आइज। ये आंखें हैं जिनसे दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है। साउंड फ्रॉम द ईयर्स, कानों से सुनते हैं। स्मेल फ्रॉम द नोज, गंध नाक से लेते हैं। टेस्ट फ्रॉम द टंग, स्वाद जीभ से लेते हैं। एंड टच फ्रॉम द स्किन, और टच की फीलिंग, स्पर्श की फीलिंग स्किन के द्वारा करते हैं। अंडरस्टैंड? सबका समझ गए? आई का होता है साइट, दृष्टि, और कानों का होता है साउंड, सुनाई देना, सुनना। स्मेल होता है नोज का, टेस्ट होता है टंग का, एंड टच होता है स्किन का। इसी सारे फंक्शन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, और उनके फंक्शन ये। आई का साइट, ईयर्स का साउंड, स्मेल का नोज का स्मेल, टंग का टेस्ट और स्किन का टच। अंडरस्टैंड? हाउ डज द स्किन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। स्किन हमारे बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है? स्किन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। स्किन जो होती है वो बॉडी टेम्परेचर को पसीने के द्वारा मेंटेन करती है। अंडरस्टैंड? व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। अच्छा, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? हमने आपको बताया था ब्रेल स्क्रिप्ट वो है जिसके द्वारा जो थिक पेपर पर लिखी जाती है। और इससे होता क्या है? ब्रेल स्क्रिप्ट किसके यूज में आती है, किस लिए यूज की जाती है? ब्रेल स्क्रिप्ट जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी रीडिंग और लर्निंग के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज होता है। अंडरस्टैंड?
ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज डॉट विथ अ पॉइंटिंग टूल्स। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है वो एक मोटे पेपर पर बनाई जाती है, एक लाइन में रो ऑफ रेज उठे हुए उभरे डॉट्स के रूप में विथ अ पॉइंटिंग टूल, एक पॉइंटिंग टूल के द्वारा बनाई जाती है थिक पेपर पर। अंडरस्टैंड। व्हाट इज साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज क्या है? साइन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको इस लेसन में एक्सप्लेन किया था कि साइन लैंग्वेज डीफ और डम पीपल यूज़ करते हैं, अपने लिप्स के द्वारा, अपने हैंड फिंगर्स के द्वारा अपनी बात को समझाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। डीफ एंड, इसमें दिया गया था, डीफ एंड डम पीपल कम्युनिकेट बाय यूजिंग अ साइन लैंग्वेज। डीफ और डम पीपल जो होते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं फिर अपनी बात को समझाने के लिए। साइन लैंग्वेज मतलब होता है सांकेतिक भाषा। अपनी बात को समझाने के लिए आपने देखा होगा जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो साइन लैंग्वेज का यूज कभी अपने लिप्स को हिला के, कभी हैंड की फिंगर्स को हिला के आपको सामने वाले को समझाते हैं। वो क्या होती है? साइन लैंग्वेज। व्हाट इज आवर ड्यूटी टुवार्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल? हमारी ड्यूटी क्या है? डिफरेंटली एबल्ड पीपल मीन्स विकलांग लोगों के लिए हमारी क्या ड्यूटी होती है? अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू दीज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इन पीपल के साथ सेंसिटिव रहना चाहिए और इनके प्रति काइंड भी रहना चाहिए। ये हमारी क्या होती है? ड्यूटी। अंडरस्टैंड। नाउ सी व्हाट डिड यू लर्न? आपने क्या सीखा इस लेसन से? इसमें जो हमने आपको एक्सरसाइज अभी बताई, क्वेश्चन आंसर बताई, इससे आपने क्या सीखा? हमने सारा इसमें भी एक्सप्लेन किया और हमने जो आपका वीडियो डाला था लेसन का, चैप्टर का एक्सप्लेन के लिए, उसमें भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखिए इसमें चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना और इसमें राइट करना है। देयर आर सेंसेस। अब आपसे पूछा गया है कि सेंसेस कितने हैं, इसमें यही पूछा गया है। देयर आर सेंसेस, देयर आर के बाद ब्लैंक है, उसके बाद सेंसेस। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा? हमने आपको बताया था पहले ही, कितनी बार बताया, इसमें भी बताया और चैप्टर में भी बताया था कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5। इसमें कितने कितने दिए गए हैं? देखो 4, 6, 5, 8। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? जब हमें पहले से ही पता है, पहले से ही जानते हैं, हमने 10 बार सुना है कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, तो हम 5 ही तो फिल करेंगे यहाँ। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। उसके बाद देखो ब्लैंक है, फिर इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमने आपको बताया था कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी। जो सिर से लेके पैर तक हमारे शरीर में स्किन रहती है, तो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा हुआ? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा हुआ? स्किन। इसमें दिया गया टंग, स्किन, आई, ईयर। हम क्या फिल करेंगे? स्किन। नेक्स्ट, वी फील द लव एंड वार्मथ इन के बाद ब्लैंक ऑफ आवर मदर। हमने आपको टचिंग बताई थी, बहुत सारे टच के बारे में हमने आपको बताया, डिफरेंट टचेज के बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ क्या बैड टच होते हैं, क्या गुड टच होता है। तो उसी में एक लाइन थी, वी फील द लव एंड वार्मथ इन द टच ऑफ माई मदर। हम अपनी माँ के छूने में प्यार और गर्मजोशी का एहसास करते हैं, गर्मजोशी को महसूस करते हैं। तो हमें यहाँ क्या फिल करना है? टच, स्मेल, फोटो, टेस्ट। क्या करना है फिल? टच। अभी हमने बताया था डिफरेंट टचेज के बारे में, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? टच। वी फील द लव एंड वार्मथ इन द टच ऑफ अवर मदर। समझ गए? अवर के बाद ब्लैंक है, हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। अवर स्मेल थिंग्स, वस्तुओं की गंध सूंघने में हमें क्या मदद करता है? किसी चीज़ की जो खुशबू आती है तो हम कैसे पता कर पाते हैं कि इस चीज़ की खुशबू आ रही? कौन? ईयर बताते हैं, टंग बताती है, स्किन बताती है? नहीं, क्या बताती है? नोज। नाक से ही तो हमें पता चल जाता है, नोज से ही तो पता चलता है कि आज घर में समोसे बने हैं, पता चलता है। क्या करेंगे यहाँ फिर? आवर नोज helps us to smell things. Our nose helps us to smell things. वस्तुओं की गंध को सूंघने के लिए सूंघने में नोज हमारी हेल्प करती है, नाक हमारी हेल्प करती है। The abilities
टू स्मेल एंड के बाद ब्लैंक है, गो टुगेदर। एबिलिटीज ऑफ टू स्मेल और किसकी साथ साथ चलती है? सूंघने की और टेस्ट की, दोनों एबिलिटीज साथ साथ चलती हैं। तो मैं क्या करें, सी क्या करेंगे इसमें फिल, टेस्ट। क्या फिल करेंगे? टेस्ट। क्या करेंगे फिल? द एबिलिटीज टू स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर। व्हेन यू स्मेल समथिंग गुड और योर माउथ गेट्स फिल्ड विथ सैलवा एंड यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। हमने आपको इस ये वाली लाइन बताई थी, जब आप भूखा महसूस करते हैं, जब आप अच्छी सुगंध लेते हैं तो आपका मुंह जो होता है वो सैलवा से फिल हो जाता है, उसमें लार भर जाती है और आप अपने आप को भूखा महसूस करने लगते हैं। ये वाली लाइन बताई थी, उसी में था द एबिलिटीज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर, दोनों साथ साथ चलती हैं। जैसे ही खुशबू आती है वैसे ही हमें हमारी जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं वो अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। बट हमने बताया था कुछ लार्ज रहते हैं उसमें, जीभ में, ठीक है। टेस्ट से पता चल जाता है कि ये क्या बन रहा है घर में, कैसा बन रहा है। तो इसमें हमने क्या क्या फील किया, द एबिलिटीज टू स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर। अंडरस्टैंड? पीपल हु कैन नॉट हेयर एंड रिगार्डेड एज, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है वो क्या होते हैं? डीफ। क्या होते हैं? पीपल हु कैन नॉट हेयर आर रिगार्डेड एज डीफ। उन्हें क्या कहते हैं? डीफ। जिन लोगों को सुनाई नहीं देता वो डीफ पीपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डीफ। अब नेक्स्ट देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन वैल्यू। ये वर्ड दिए गए हैं, ये आपको इसमें फिल करनी है। इसमें ये हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, कोई भी लाइन पढ़ेंगे तो हम इसमें फिल कर सकेंगे। प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एंड अलाउज अस टू हैव द सेंस ऑफ टच। प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एंड अलाउज अस टू हैव द सेंस ऑफ टच। इसके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है। बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है, एंड सेंस पता कैसे चलता है, टच भी, स्पर्श कैसे पता चलता है, किसके द्वारा, किस सेंस ऑर्गन के द्वारा पता चलता है? स्किन के द्वारा। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा। अभी हमने खूब सारा पढ़ा है इसमें। स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एंड अलाउज अस टू हैव द सेंस ऑफ टच। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट, व्हेन यू स्मेल समथिंग गुड योर माउथ गेट्स फिल विथ। अभी जस्ट मैंने ये वाली लाइन पढ़ी थी, बताया था आपको। व्हेन यू स्मेल समथिंग गुड योर माउथ गेट्स फिल विथ सैलवा। किससे फिल हो जाती है? सैलवा से। जब हम कोई अच्छी खुशबू हमारी नाक में पहुंचती है तो हमारे मुंह में लार आ जाती है, तो क्या फिल करेंगे यहाँ? सैलवा। नेक्स्ट, देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट सी, हेयर और स्पीक, दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। क्या कहते हैं उन्हें? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता और वो बोल नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? स्पेशल पीपल। क्या कहलाते हैं? स्पेशल पीपल। एंड नेक्स्ट देखिए, पीपल हु आर ब्लाइंड यूज देयर सेंस ऑफ टच टू रीड द। जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, देयर सेंस ऑफ टच ऑफ रीड द ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या क्या छू के पढ़ाई करते हैं, क्या छू के पढ़ते हैं, वो क्या टच करके पढ़ते हैं? पीपल हु आर ब्लाइंड यूज देयर सेंस ऑफ टच टू रीड द ब्रेल, टच करके पढ़ाई करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या इसके बारे में बहुत सारा पढ़ाया हमने, आपको बताया कि ब्रेल स्क्रिप्ट कैसी होती है, बताया कि नहीं बताया? तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? ब्रेल स्क्रिप्ट। एंड नेक्स्ट देखिए, डीफ एंड डम पीपल कम्युनिकेट बाय यूजिंग आ। ये भी बताया, ये तो एक क्वेश्चन भी था आपका। अभी जो क्वेश्चन आंसर कराए थे इसी में थोड़ी देर पहले, तो उसमें आया था डीफ एंड डम पीपल कम्युनिकेट बाय यूजिंग अ साइन लैंग्वेज। बताया था, यूजिंग या साइन लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट, if one of the senses is damaged other sense become के बाद blank है, to make up for it। हमने बताया था जब किसी का एक सेंस ऑर्गन थोड़ा डैमेज होता है तो जो अदर सेंस ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बताया था। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे? सेंसेस बिकम स्ट्रांग टू मेक अप फॉर इट। ठीक है। नेक्स्ट, राइट
ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ट्रू और स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं, इनके आगे जो ट्रू है उनके आगे ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उनके आगे फॉल्स लिखना है। ने बताया फर्स्ट देखिए इसमें, आवर सेंसेस हेल्प अस टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं अलग अलग तरह की सिचुएशंस में। ये सही है कि नहीं? ये तो ट्रू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ फिर ट्रू। आइज मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आइज नहीं होती हैं मेंटेन करने के लिए, क्या बताया था? स्किन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बताया था। तो ये कैसा हुआ? आइज तो नहीं करती बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? फॉल्स। एंड नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट टच थिंग्स दैट यू आर आस्क्ड नॉट टू। जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं समझते हैं उन्हें आपको छूना नहीं चाहिए। ये हमने आपको इस लेसन में रीड कराया था पहले। ये बड़े लोग रोकते हैं, आपको पता नहीं है तो आपको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप इंजर हो सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्या फिल करेंगे? ट्रू। We can smell a good smell like that of garbage and enjoy it. We can smell a good smell. हम अच्छी स्मेल को सूंघते हैं लाइक दैट ऑफ गार्बेज एंड एंजॉयड। अच्छा, कचरे की खुशबू किसे अच्छी लगती है बताना ज़रा। और कौन एंजॉय करता है कचरे की खुशबू को? कोई करता है? कचरे की जो बदबू आती है उससे कोई एंजॉय करता है? नहीं करता ना। तो यहाँ क्या करेंगे? फॉल्स। डिफरेंटली एबल्ड पीपल नीड आवर कोऑपरेशन। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, वो उन्हें हमारे कोऑपरेशन मीन्स सहयोग की ज़रूरत होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये सही है कि राइट ट्रू है या फॉल्स है? आप बताइए कैसा है? ट्रू। ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन ए थिक पेपर। अभी जस्ट मैंने बताया कि ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन ए थिक पेपर। अभी जस्ट 2 मिनट पहले क्वेश्चन बताया था हमने आपको, उसमें ये लिखा था ब्रेल स्क्रिप्ट इज व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट था ये क्वेश्चन, तब हमने उसमें बताया था ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर। तो ये भी कैसा हुआ? ट्रू। कैसा हुआ? ट्रू। एंड नेक्स्ट, if one of the senses is damaged other senses also get damaged। अभी जस्ट हमने पढ़ाया आपको fill in the blanks में, if one of the senses is damaged other senses become strong to make up for it। ये बताया था अभी हमने। तो ये कैसा हुआ? अगर एक सेंस ऑर्गन डैमेज हो तो दूसरा भी होगा? नहीं। ये कैसा है? फॉल्स। कैसा होगा? फॉल्स। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? I hope you understand this lesson very well. So bye bye, take care.